इजराइल हमास में रात भर जंग चली है। बड़ा अपडेट, दोनों तरफ से एक दूसरे पर हमले किए गए। इजराइल में मृतकों का आंकड़ा 900 के पार हो चुका है। घायलों की तादाद 2600 को क्रॉस कर चुकी है। तो रात भर जंग चलती रही है देखिए, और घायलों की संख्या बढ़ गई है, मरने वालों का आंकड़ा बढ़ चुका है। इजराइल और हमास में रात भर जंग चलती रही, दोनों तरफ से एक दूसरे पर हमले किए गए। इजराइल में मृतकों का आंकड़ा इस वक्त 900 के पार हो चुका है। रात भर जो जंग चली है, जिस तरीके से दोनों की तरफ से हमले किए गए हैं, रॉकेट दागे गए हैं, उसके बाद मृतकों का आंकड़ा 900 को क्रॉस कर चुका है। घायलों की संख्या 2600 को पार कर चुकी है। कुल मिलाकर स्थिति तनावग्रस्त नजर आ रही है। दोनों तरफ से हमले किए गए हैं और रात भर ये हमले जारी रहे। देखिए, जिस मोसाद को दुश्मन की साजिश का पहले से ही पता चल जाता है, वही मोसाद हमास के इतने बड़े हमले से कैसे अनजान रही और क्यों नाकाम नहीं कर पाई, और इतना बड़ा इंटेलिजेंस फेलियर कैसे हुआ, इसकी वजह आखिर क्या रही, देखिए रिपोर्ट। 5 सितंबर 1972 म्यूनिख में 20वें ओलंपिक्स हो रहे थे। इस दौरान आतंकियों ने इजरायली खिलाड़ियों को बंधक बना लिया, 11 की हत्या कर दी, जिसके बाद 20 साल में मोसाद ने दुनिया के कई शहरों में छिपे ऐसे आतंकियों को चुन चुन कर मार डाला। सीसीटीवी तस्वीरों पर गौर कीजिए। हमास लीडर दुबई के होटल में चेक इन करता है। उसके पीछे मोसाद एजेंट भी होटल में दाखिल होते हैं। 10 मिनट बाद ही हमास लीडर की हत्या कर दी जाती है। मोसाद के कारनामे की ऐसी कई कहानियां हैं। मोसाद को लेकर कहा जाता है कि वो पाताल में भी दुश्मन को ढूंढकर ढेर कर देते हैं। तो वही मोसाद इजराइल पर इतने बड़े हमले को रोकने में नाकाम क्यों रहा? कुछ साल के दौरान मोसाद का फोकस ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को रोकने पर ज्यादा रहा। यही वजह है कि गाजा में हमास की तैयारियों पर इजरायली खुफिया एजेंसियों का ध्यान नहीं गया। जेरूसलम पोस्ट ने लिखा है कि सुरक्षा खतरों के मामलों में गाजा सबसे निचले पायदान पर था, क्योंकि ईरान समर्थित छद्म युद्ध कहीं और खतरे बढ़ा रहे थे। 2021 में इजरायली सेना ने गाजा में बड़ा ऑपरेशन किया था। इसके बाद इलाके में शांति रही। 2 साल के दौरान कोई बड़ी घटना नहीं हुई। यही वजह है कि इजरायली खुफिया एजेंसी का ध्यान इस तरफ नहीं गया। दो 2021 में हमास ने एक साथ 150 मिसाइलें दागी थी, जिन्हें इजराइल के आयरन डोम ने नाकाम कर दिया था। लेकिन इस बार हमास ने 20 मिनट के दौरान 5000 से ज्यादा मिसाइलें दागी। गाजा और इजराइल के बीच की सीमा पर मजबूत बाड़बंदी है। कैमरे और सेंसर भी लगाए गए हैं। हमलावर जेसीबी और बुलडोजर के जरिए दीवार गिराकर इजराइल में घुस गए। कुछ हमलावर पैराग्लाइडर के सहारे इजराइल की सीमा में दाखिल हुए। इस तरह की तस्वीरें भी आई हैं। यानी हमास ने जल थल नभ से हमला किया। 3 तरफ से हुए भीषण हमले के लिए इजराइल शायद अभी तैयार नहीं था। इजराइल और अरब देशों के बीच कुछ सालों से रिश्ते बेहतर हुए हैं। अमेरिका की कोशिश से बहरीन, मोरक्को और यूएई ने इजराइल को मान्यता दे दी है। हमास इसी बात के पक्ष में शायद नहीं था। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।